मोहित, आपसे जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा और द मोमेंट यू केम टू नो यू विल बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दैट टू डायरेक्टेड बाय तिग्मांशु दिलिया, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं बिस्तर से कूद गया जब मुझे पता चला कि मैं इस पिक्चर का पार्ट हूँ। वेलकम एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? है ना कमाल? मेरे को भी पहली बार मैंने बड़ी स्क्रीन पे देखा है तो सर एक हाथ हो जाए। मेरे लिए ये बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था और मैं ये भी किसी को बात पहले बता रहा था कि लर्निंग you know, not just learning the craft of filmmaking, but also learning about this episode. क्योंकि स्कूल में मुझे आईने के बारे में कुछ सिखाया नहीं गया। हिस्ट्री में हमें इस एपिसोड को कहीं पे मेंशन ही नहीं किया गया। So when I got to know the script, जब हमने नरेशन सुनी तो you know the first feeling was कि ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो you know to be a part of a film like this, जिसमें आप you know लोगों को एडुकेट कर रहे हो और साथ में एंटरटेन भी कर रहे हो, बिकॉज ये एंटरटेनिंग पिक्चर भी है अच्छे से जम के। So it was a big privilege to be a part of this film. ओके जी, मेरा सवाल आपसे है, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्यसभा टीवी प्रेजेंट ऑन दिस, या इससे पहले भी फिल्में हो चुकी हैं? और अगर पहली बार हो रहा है तो पहली बार हो रहा है यकीन, अगर आप दुनिया में देखिए इफ आई कैन कंटिन्यू माय क्वेश्चन सर, अगर पहली बार हो रहा है तो उसकी क्या खास वजह? और एक कमर्शियल सिनेमा है, शायद इसकी जो फंडिंग होगी वो सरकार की तरफ जाए या पार्लियामेंट तक पहुंचे या देश हित में और लगाया जाए। ये किसका आइडिया था कि फिल्म प्रोड्यूस करनी है और इस लेवल पे कमर्शियल एस्पेक्ट से? ये आइडिया नया नहीं है। अगर आप देखिए दुनिया में जितने पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं बड़े देशों में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में, यूएस में, वो फिल्में बनाते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि 70 साल की यात्रा है, बहुत अमीर मुल्क नहीं था, पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स के पास वो स्पेस नहीं थी, तो वो नहीं हुआ। राज्यसभा टीवी जब बना तो ये तय हुआ, सब पार्टीज इसमें शामिल हैं कि गवर्नमेंट का तो है नहीं है, इसमें जो हमारी कमेटी है सारी पार्टीज के मेंबर उसमें रहते हैं। तो ये वो कुछ चीज़ें जो देश में नहीं हुई हम वो करें। और अब जो कमेटी में एक्चुअल में डिस्कशन हुआ था ये कि फिल्मों का रोल क्या है इस देश में। उसमें सीताराम येचुरी थे, उस समय राजीव शुक्ला थे, जावेद अख्तर थे, श्याम बेनेगल थे, मुंगेकर थे, सतीश चंद्र मिश्रा थे, चंदन मित्रा थे, ये सब लोग उस कमेटी के मेंबर थे। और वहाँ पे एक प्रपोजल आया कि 47 में हम आज़ाद हुए, फिर गणराज्य बना, लोकतंत्र बना और सबको वोटिंग का राइट मिल गया और 80% लोग निरक्षर थे, तो ये देश लोकतंत्र कैसे बना? और एक सबका यही मानना था कि इसमें फिल्मों का बहुत बड़ा रोल रहा कि हमारे यहाँ फिल्मों ने वो सिखाया जो किताबों ने नहीं सिखाया। तो अब यहाँ तक पहुँच गए हैं और जैसे कहा कि 4 जनरेशन हो गई हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, उसके बाद पैदा हुए, तो उनको ये याद कराया जाए कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो कई सारे चैप्टर्स उसमें लिए जाएं। पहला प्रोजेक्ट ये है, ये आखिरी नहीं है राज्यसभा टीवी का, और फिल्में लोग देखना पसंद करते हैं। Mohit, is it difficult to do this kind of movie for you? It was difficult, yes, because it's very away from how I am as a person. But it was very exciting, and I feel I became an actor to, you know, go out there and play parts which are unlike me. So very, very satisfying to be a part of this film, especially at this stage of my career. तिग्मांशु जी, लाइक ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, तो कितना डिफिकल्ट होता है उसको एज इट इज इन अ मूवी पोर्ट्रे करना? होता है, डिफिकल्ट होता है। अगर आपको ऑलरेडी एक ऐसी कहानी दी गई हो, कहानी आपको मिल जाए, हम कमरे में बंद करके अपनी कोई भी राइटर फिल्म लिख सकता है, उसके ड्रामेटिक पॉइंट, प्लॉट पॉइंट, इंटरवल पॉइंट क्या होगा सब सोच सकता है। पर अगर आपको ऑलरेडी कहानी दी गई हो इतिहास की, उसको आपको एक स्ट्रक्चर में, फिल्म के स्क्रिप्ट के स्ट्रक्चर में ढालना है, मुश्किल तो होता है। और तब और मुश्किल होता है जब आप उसके साथ छेड़छाड़ करने की आपको इजाजत ना हो और आप करना भी ना चाहें। और क्योंकि बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत रीसेंट हिस्ट्री है, इसके बारे में अगर मैंने जरा भी कुछ करूंगा तो एक तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री में बहुत प्यार है, तो उस तरह की लिबर्टी मैंने जरा भी नहीं ली है। हर सीन फिल्म का कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में डॉक्यूमेंटेड, कोई उंगली नहीं उठा सकता इस पिक्चर में। तिग्मांशु जी, यहाँ पे इस फिल्म के लिए क्या आपको राज्यसभा में स्क्रिप्ट सबमिट करनी पड़ी थी? और दूसरा सवाल कि उन्होंने किस किस तरह की सहायताएं आपको दी इस फिल्म के निर्माण में? हाँ, स्क्रिप्ट तो गुरदीप, ये मेरे और गुरदीप जी हम मिलकर हमने बनाई है। ऐसा नहीं मुझे राज्यसभा की किसी कमेटी को देनी पड़ी होगी। मैंने गुरदीप को ईमेल
मिलना था उन्होंने बोला, हमने उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया और पिक्चर बनी। और राजस्थान ने हमको फंड किया, लाइन प्रोड्यूस मैंने की, मेरी कंपनी ने की थी माशूलिया फिल्म से। और सहायता उस तरह की है जैसे हमने रेड फोर्ट में शूटिंग की। अब रेड फोर्ट में शूटिंग मिल जाती है लेकिन हमको आसानी से मिल गई। हमने राष्ट्रपति भवन में शूटिंग की। गांधी पिक्चर को परमिशन नहीं मिली थी रिचर्ड एटनबरो की राष्ट्रपति भवन में शूटिंग करने के लिए। उन्होंने हैदराबाद हाउस में उनको शूटिंग करनी पड़ी थी, हमने राष्ट्रपति भवन में शूटिंग की। तो ये हमारे लिए आसान हो गया बिकॉज हमको राज्यसभा की बैकिंग थी। सर एक सवाल इधर, आपने पहले मूवी बनाई भान सिंह तोमर जिसको खूब सराहाया गया, तो क्या इस फिल्म से भी आपको एक अवार्ड की उम्मीद है? मिल जाए तो अच्छा है। सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय किरदार हैं, भले ही छोटा सा इसमें किरदार है, तो उनको कैसे आपने चयन किया? आप ये चयन कैसे क्या होता है? उनका चयन ऐसे हुआ कि मैंने एक और फिल्म बनाई है, उसका नाम बुलेट राजा के बाद मैंने एक फिल्म बनाई है यारा, जो भी रिलीज है, एंड ऑफ द ईयर रिलीज होगी। तो 4 दोस्तों की कहानी है, उसमें से केनी जो है ये एक 4 दोस्त है। तो फिल्म हो गई थी, हम लोग सुभाष चंद्र बोस किसको बनाए ऑलरेडी श्याम बेनेगल साहब ने बना चुके थे सुभाष चंद्र बोस। तो और सडनली मुझे लगा कि घर में बैठा है तो इसको मैंने बोला, इसने हाँ के बेचारे ने सारे बाल भी कटवाए। ये तो कैनी बता पाएगा आपको ज्यादा बेटर। एक्चुअली मैं घर पे बैठा था एंड देन वीर जो असिस्टेंट है सर के, वीर ने कॉल किया और कहा कि सर मिलना चाहते हैं। ओके ठीक है, क्यों, कुछ बताया नहीं, अच्छा चलो मिल लेता हूँ। तो मैं आ गया सर से मिलने एंड देन सर ने पूछा शेव करके क्यों नहीं आया, तो किसी ने कुछ बताया नहीं, शेव करके आ जा। तो मैं फुटपाथ पे गया, शेव करवा के आ गया एंड देन सर ने बोला चश्मा ले आओ, तो मैंने चश्मा पहना। फिर सर ने पूछा लग रहा है, पता है कौन सा रोल कर रहा है? बाबूजी तो नहीं होंगे? नहीं, नेताजी। मतलब मैं आई थिंक मेरे पैर ज़मीन से 2 फुट ऊपर आ गया एंड देन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ खास याद नहीं है, इट्स अ बिट ऑफ अ ब्लर, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गया एंड वेरी प्रिविलेज्ड एंड हम्बल कि सर ने मुझे इस लायक समझा कि आई कुड पोर्ट्रे सच एन important figure of our independence story. मैं एक चीज आपको इंट्रोडक्शन दूं, केनी जो है ये असम से हैं और असम ये डायरेक्टर हैं। इन्होंने 2 असमीज फिल्म बनाई है, अभी इन्होंने एक फिल्म बनाई, तो इनके अंदर एक डायरेक्टर ऑलरेडी है, तो इनको मुझको ज्यादा डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपका कितना इनपुट था मतलब आपके कैरेक्टर, बिकॉज़ आप डायरेक्शन भी करते हैं? इनपुट तो बहुत सारे थे सर के, बिकॉज मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। आपके सवाल का जवाब, काफ़ी रिसर्च की मैंने, इन द सेंस 3 किताबें मेरे लिए सबसे बड़े सोर्सेज थे, हिज मैजेस्टीज ओपोनेंट, ब्रदर्स अगेंस्ट द राज और द फॉरगॉटन आर्मी। तो इन 3 किताबों से मुझे पता चला अबाउट नेताजीज थॉट्स, अबाउट हिज लाइफ, हिज बायोग्राफी एंड स्पेशली द INA, इंडियन नेशनल आर्मी ने क्या क्या कैसे फॉर्म हुई एंड उनका कितना बड़ा रोल था इन इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट नेताजी के काफ़ी स्पीचेस एंड वीडियोस मैंने देखे एंड सुने, ट्राई टू पिक अप हिज स्पीच पैटर्न्स ऑन, और हमने डिसाइड किया कि एक एक्सेप्टेबल लेवल के सिनेमैटिक भी हो एंड एट द सेम टाइम ट्रू टू नेताजी एज पॉसिबल, एक वो हमने एक बैलेंस सॉर्ट ऑफ डिसाइड कर लिया। एंड टिशू सर खुद एक मास्टरफुल एक्टर हैं, तो एकदम छोटे छोटे इनपुट्स देते वो विच वुड मेक द परफॉर्मेंस वेरी रियल, वेरी नेचुरल। ये तो डिटेल्स में मुझे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स याद हैं, बट सम अदर टाइम।